ये सिर्फ आपको वो रियलिटी शो करेगा। ये टॉपिक आज का आपको एक रियलिटी शो करेगा, जिस रियलिटी को हम सभी कहीं ना कहीं जानते हैं, लेकिन हम मानते नहीं है उस चीज को। एक छोटे से उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको ये बात समझाऊं, तो एक बार एक फ्रेशर व्यक्ति यहाँ पे ज्वाइन होता है और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है अपने काम को करने के लिए। तो लेकिन उसने बहुत सारे प्लान करवाने के बाद भी कहीं ना कहीं असफलता मिलती है। तो उसके बाद वो अपने अपलाइन से पूछता है कि सर ऐसा क्यों है। तो उसके जो अपलाइन होते हैं वो बोलते हैं कि आपको इस बिजनेस में आने का आपका क्या रीजन है, आपका वाय क्या है। तो उसने बोला कि मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए, एक लग्जरी कार चाहिए मुझे यहाँ से, इसलिए मैं इस बिजनेस में आया हूँ। और ऐसा ही हम सभी का कहीं ना कहीं सपना रहा होगा कि हम भी बड़े घर के चक्कर में या फिर बड़ी गाड़ी या फिर ज्यादा पैसे को देख के हम इस बिजनेस में आए होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसका ये रीजन नहीं था। उसके अपलाइन ने उससे कहा कि ठीक है, आप एक बार और ध्यान से सोचे समझे और मुझे कल आके बताएं कि आपकी असली वजह क्या है इस बिजनेस में आने की। तो उसने सोचा और उसे ये पता चला कि मेरे को बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं है, मेरे को जरूरत है अपने पिताजी के वो कर्ज को चुकाने की, जिससे वो चैन की नींद रात में सो सके, उनके चेहरे पे भी मुस्कान आ सके। तो जब उसे अपनी असली वजह की पता चल गया कि मुझे ये काम करना क्यों है, तो उसने कैसे कैसे करना है वो मीटिंग और ट्रेनिंग के द्वारा सीख लिया। तो जब आपका वाई क्लियर हुआ तो आपका हाउ भी क्लियर हो गया। ऐसे ही हम भी आज अपना रीजन जानेंगे कि हमें इस बिजनेस को करने की जरूरत क्यों है। अब मैं अपनी स्लाइड्स शेयर करना चाहूंगी। वेलकम टू रियलिटी, असली दुनिया में आपका स्वागत है। ये यहाँ पे एक रेशियो दे रखा है, हकीकत का आईना। इसमें दे रखा है कि आपको 2015 में और 2025-26 में क्या फर्क है। 2015 में केवल मात्र 10,000 रुपए में आपका घर का राशन आराम से आ जाता था। लेकिन आज वही 2026 की बात करें तो करीबन उसी चीज को लेने के लिए आपको 25 से 30 हजार का बजट लेके चलना ही पड़ेगा। अब आप इस दोनों सिचुएशन में एक काम कर सकते हैं, या तो आप अपने सामान को कम कर दीजिए या अपने पैसे को बढ़ा दीजिए। इन दोनों के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। 5 साल में महंगाई का साइलेंट किलर, ये महंगाई का साइलेंट किलर जो आज हम सभी फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और आज से 5 साल बाद भी ये बढ़ेगा ही, ये घटेगा नहीं। कड़वी हकीकत, इलाज के लिए समझौता। क्या आपकी बचत परिवार के बड़े अस्पताल के खर्चे के लिए काफी है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। हमें लगता है कि हम जो कमा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो हमारी फैमिली को सिक्योरिटी दे रहा है। लेकिन एक बार कभी सोच के देखिए कि बुरा समय सब पे आता है, लेकिन जो हम आज कर रहे हैं क्या वो हमारे आने वाले उस टाइम के लिए काफी है? हकीकत तो ये है दोस्तों कि अगर हॉस्पिटल का एक बिल भी आपकी पूरी सेविंग्स को हिला के रख सकता है, वरना तो आज सरकारी हॉस्पिटल्स के सामने लंबी लंबी लाइंस में आपको लगना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अच्छा इलाज चाहते हैं तो आपको अच्छा पैसा भी देना होगा। आज के समय में दुनिया में ऐसी कोई बीमारी या ऐसी कोई दवा नहीं है जो ना बनी हो, किसी बीमारी का इलाज ना बना हो, ऐसा नहीं है। बस केवल आपके पास पैसे होने चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए। तो एक बार ये सवाल जरूर अपने आप से सेविंग्स होनी चाहिए, तो एक बार ये सवाल जरूर अपने आप से करें कि आज जो हम काम कर रहे हैं क्या वो हमारे परिवार के लिए सुरक्षा कवच बना रही है या नहीं। ऐसे ही हम देखें स्क्रीन पे तो लेफ्ट साइड में एक बहुत सारे रैट आपको दिखाई दे रहे हैं जो एक ही ट्रैप पे दौड़ रहे हैं। ज्यादातर लोग अपनी जवानी का 25 से 60 वर्ष सिर्फ पैसा कमाने में लगा देते हैं। जब उनके पास पैसा होता है तब उनके पास ऊर्जा नहीं होती, और जब उनके पास पैसा होता है तो उनके पास समय नहीं होता, कभी ऊर्जा नहीं होती, और कभी उनके पास ये तीनों चीज कभी भी एक साथ नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से हम सुबह सभी लोग 9 बजे से शाम 6 बजे की दौड़ में लगे हुए हैं। हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो मेहनत हमारे कल के लिए सुरक्षा
कवच बना रही है? क्या हम जो एक जगह पे दौड़ रहे हैं, क्या हम कहीं पहुंच भी रहे हैं या सिर्फ हम दौड़ ही रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका पूरा जीवन बस खर्चा निकालने और अपनी ईएमआई भरने में निकल जाए? क्या आपके पास अपनी इनकम के अलावा कोई ऐसा दूसरा प्लान भी है जो आपके कल अगर काम ना करें तब भी आपको एक अच्छी इनकम जनरेट करके दे पाए? क्या आपके पास ऐसा कोई प्लान है जो आपकी परिवार की खुशियां कम ना होने दे? लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं रेट की प्राइसिंग, बट सैलरी स्टक द सेम। आज के टाइम में दूध, पेट्रोल, एजुकेशन और मेडिकल, ये चारों ही चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति इसे कम ज्यादा कर सकता है लेकिन अपनी जिंदगी में से बिल्कुल हटा नहीं सकता। हम सभी को इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। हम अपनी जरूरत के हिसाब से इसे कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। आपने देखा होगा दूध और एजुकेशन, पेट्रोल, इन सभी के रेट आज बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमारी सैलरी भी उस मुताबिक बढ़ रही है? ये सवाल हम सभी के दिमाग में उठता होगा कि हमारी सैलरी 2021, 2022, 2023 और अब तक स्टिल सेम है। जैसे कि राइट साइड में आप देख रहे हैं 25,000 पर मंथ। द स्ट्रगल इज रियल। प्राइस राइज एवरी डे बट आवर सैलरी डजंट। इट्स टाइम फॉर अ चेंज। जो रेट है वो रोज बढ़ रहे हैं लेकिन हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही, तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ एक चांस हमारे पास है, एक चेंज करना है हमें। कोई सी भी चीज जिस पर रेट बढ़ रहा हो और सभी चीज हमारी जरूरत बन चुकी है, किसी भी चीज को हटाया नहीं जा सकता। आप इनमें कटौती कर सकते हैं पर हटा नहीं सकते। दोस्तों, महंगाई को कभी कम नहीं होगी, स्कूल की फीस कभी सस्ती नहीं होगी, लेकिन आप अगर कुछ कर सकते हैं तो वो ये है कि आप अपनी सैलरी के साथ साथ एक दूसरे इनकम सोर्स को जनरेट कर सकते हैं। अब बदलने का समय है। अपनी सैलरी पे डिपेंड रहना आज के समय में सबसे बड़ा रिस्क है। सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आप एक इनकम सोर्स पे डिपेंड रहें। बढ़ती महंगाई, घटती सैलरी, क्या आपके पास प्लान बी तैयार है? क्यों आज एक इनकम पर निर्भर रहना सबसे बड़ा रिस्क है? आज एक इनकम पर निर्भर रहना सबसे बड़ा रिस्क माना जाता है। दोस्तों, आप सोचिए कि आप आपका एक बहुत ही बड़ा आपने घर बनाया, बहुत ही अच्छा, लेकिन उसमें पानी की सप्लाई की केवल एक ही रास्ता दिया, केवल एक ही टंकी आपने उसमें लगाई जिसमें से पानी आ सकता है। अगर कभी उसमें कुछ कचरा फंस जाए या फिर उसमें कुछ पानी ना आ पाए तो क्या होगा? तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरे उदाहरण की बात करूं, जब भी आप गाड़ी लेते हैं नई ब्रांड न्यू, चाहे आप कितनी भी लग्जरी गाड़ी लें, उसके साथ आपको एक टायर मिलता ही मिलता है जिसे स्टेपनी के रूप में हम कहते हैं। वो किस लिए मिलता है कि कभी रास्ते बीच में आपके सफर में किसी भी एक टायर में कुछ खराबी आए तो आप उसे बदल सकते हैं और आगे की जर्नी आपकी सेफ रहेगी, अच्छी रहेगी। ठीक उसी प्रकार से जब एक गाड़ी के साथ, जब एक पाइप के साथ हम ऐसा सोच सकते हैं तो अपनी जिंदगी के साथ भी हमने ऐसा सोचना चाहिए कि जो हमारी एक सैलरी है अगर उसमें कुछ कमी आई या फिर उसमें कुछ गड़बड़ी आई तो हमारे पास ऐसा दूसरा बैकअप प्लान तैयार होना चाहिए जो हम जो हमें इनकम को लाके दे सके या हमारी जीवन शैली को चला सके। डू यू हैव प्लान बी? क्या आपके पास कोई प्लान बी है जिसके माध्यम से आप अपने इनकम को जनरेट कर सकते हैं? एक बार सोच के देखिए, आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटा है या बड़ा, चाहे कोई 50,000 की सैलरी को अर्न कर रहा है या कोई 20,000 की को, अगर कभी उसमें कुछ रुकावट आई या आप 2 दिन काम पे नहीं गए तो क्या वो आपको पैसे देंगे? या अगर कोई 1 लाख की भी बात करता है कि मेरी सैलरी 1 लाख है और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक बात सोचने की जरूरत है कि आपके पास क्या कोई बैकअप है? क्या आपके पास कोई ऐसा सोर्स है जो आपको बैकअप सपोर्ट कर सकता है? ऐसे ही
नीचे लिखा है, डू नॉट जस्ट वर्क फॉर मनी, बिल्ड ऑप्शन, बिल्ड फ्रीडम। आप अपने लिए ऑप्शंस को क्रिएट करें, एक से ज्यादा इनकम सोर्स को बनाएं, बिल्ड योर प्लान बी टुडे। ऐसे ही यहाँ पे आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसे जाने माने नाम दिख रहे होंगे आपको, जिन्होंने जिनको हम सभी जानते हैं। लेकिन जैसे कि फर्स्ट नाम मैं बोलूं, विराट कोहली, इन्हें सब क्रिकेटर के नाम से जानते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं। लोग इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिर्फ क्रिकेटर नहीं है, इसी के साथ साथ इनका एक खुद का ब्रांड है। इन्होंने बहुत सारी फिटनेस ब्रांड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, और ये इनका खुद का ब्रांड एम्बेसडर है ये। तो ऐसे ही इन्होंने एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज को यहाँ पे डेवलप किया। सेकंड पे देखें हम, बिल गेट्स, इनका नाम हर किसी ने सुना है, और इन्हें माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जाना जाता है। ये को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है। लेकिन इसी के साथ साथ इन्होंने ऐसे बहुत सी इन्वेस्ट किया हुआ है बहुत सी जगह। एक इनके खुद के ये बुक्स हैं, स्पीकर हैं ये, और इनका खुद का एक फाउंडेशन चलता है। ऐसे थर्ड पे हम देखें, SRK, ये बॉलीवुड के भगवान इन्हें माना जाता है। ऐसा कोई बच्चा बच्चा नहीं है जो इन्हें ना जानता हो। लेकिन क्या केवल ये फिल्म नहीं बनाते, ये इनको सिर्फ फिल्म से पैसा नहीं आता। ऐसी बहुत सारी जगहें जो इन्होंने जहां पे इन्होंने इन्वेस्ट किया, सही टाइम पे फैसला लिया, और आज बिना कुछ काम करे भी आज करोड़ों की इनकम है इनके पास। और ये घर बैठे उस इनकम को ले रहे हैं। इनका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है, और IPL टीम, KKR नाम से इनकी टीम है। और इन्होंने भी बहुत सारे ब्रांड्स में इन्वेस्ट कर रखा है। बायजूस बहुत फेमस है, उसमें भी इनका इन्वेस्टमेंट है। देखेंगे हम उसके नीचे, प्रियंका चोपड़ा, ये केवल एक एक्ट्रेस नहीं है। ये इन्होंने बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक अपना नाम बनाया है। लेकिन उसी के साथ साथ इन्होंने और भी ऐसे बहुत सारे काम है जो इन्होंने करे। जैसे कि इनका खुद का एक हेयर ब्रांड है, और इन्होंने भी बहुत सारी जगह इन्वेस्ट कर रखा है। लास्ट में हम देखेंगे एलॉन मस्क, टेस्ला के CEO। लेकिन टेस्ला के साथ साथ इन्होंने ऐसे बहुत सारी चीजें जिन्होंने इनमें इन्वेस्ट कर रखा है। सारी चीजें आपकी स्क्रीन पे दी गई हैं, और नीचे एक बहुत ही अच्छी लाइन दी गई है, वन सोर्स कैन स्टॉप, मल्टीपल सोर्सेस मेक यू अनस्टॉपेबल। एक सोर्स इनकम का रुक सकता है, लेकिन एक से ज्यादा सोर्स तो नहीं रुक सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एक काम खराब हुआ तो आपका हर काम खराब हो जाएगा। तो जब इन लोगों के पास एक काम करने से भी अच्छी इनकम थी, लाखों की इनकम ये ले रहे थे, अच्छा नाम था इनका, लोग इन्हें जानते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक से ज्यादा काम करने की इन्हें जरूरत पड़ी। तो वो जरूरत यही थी दोस्तों, कि अपने पास एक बैकअप प्लान का होना बहुत जरूरी है। आज आप जो भी कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन एक बैकअप जरूर होना चाहिए। आपको लगता है क्या इनकी इनकम कम होगी? ऐसा नहीं है। लोग ये बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, लेकिन हमारी मेंटेलिटी क्या होती है कि अगर कोई व्यक्ति 50,000 की इनकम को ले रहा है, तो वो सोचता है कि अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं एक अच्छी इनकम को ले रहा हूँ, और मैं अपनी फैमिली को एक अच्छा जीवन दे रहा हूँ। लेकिन क्या एक बार आप सोचिए कि इनको क्या जरूरत पड़ी कि इन्होंने अपना प्लान बी तैयार किया। वो प्लान बी था पैसिव इनकम के लिए, कि आज हम एक्टिव रह के जो इनकम ले रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब हम एक्टिवली काम ना करें तो हमें पैसिव इनकम के रूप में अपने घर के खर्चे के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसे मिल सके। स्टार्ट योर प्लान बी, स्टार्ट विथ सेफ शॉप। डू नॉट डिपेंड ऑन वन सोर्स, क्रिएट योर ओन सोर्स। एक सोर्स पे डिपेंड नहीं रहें, अपना सोर्स क्रिएट करें। ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है, आप प्लान बी गिव्स यू होप, सिक्योरिटी एंड अ बेटर टुमारो। एक प्लान बी आपको एक बेटर टुमारो दे सकता है, एक अच्छा कल दे सकता है। आज आप जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कभी ऐसा
वक्त आए कि उस काम में कुछ खराबी आए, तो आपके पास एक ऐसा प्लान होना चाहिए जिससे आप कर सकते हैं। और सेफ शॉप से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। इससे ये फायदा होता है कि आप इनकम को यहाँ से तो जनरेट करते ही करते हैं, साथ साथ आपका एक नाम होता है, और आप अपने अंदर भी, पर्सनालिटी में भी बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। स्पेशली फॉर हर लेडीज जो आज घर में हाउसवाइफ हैं, उन सभी को मैं यही बात बोलना चाहूंगी कि इस प्लान बी को आप जरूर तैयार करें, क्योंकि आपको यहाँ से एक ऐसा चीज मिल रही है जहाँ पे आपको जीरो इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करना है, और कहीं रोज आपको बाहर भी नहीं जाना। इससे आपको ये फायदा मिल सकता है। और इनकम छोटी ही सही, लेकिन आपकी खुद की होगी, आपका खुद का नाम होगा यहाँ से। ये थी आज की सर मेरी प्रेजेंटेशन। और इस इसको मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आज के सेशन को क्लोज करना चाहूंगी सर। एक बार एक गांव में दो किसान थे, और दोनों के खेत में फसल थी, लेकिन जो पहला किसान था, वो पास में जो नदी थी उससे पानी भरता था और रोज लेकर आता था, वो उस नदी पे डिपेंड था। और दूसरी तरफ जो दूसरा किसान था, वो खुद की मेहनत पे डिपेंड था, वो अपनी मेहनत पे भरोसा करता था। एक बार क्या हुआ, उसने वो रोज वहां से पानी भर के लाता था, लेकिन जो दूसरा किसान था, उसने सोचा कि अगर ये नदी कभी सूखी पड़ गई तो क्या होगा, तो मैं इस पानी को कहाँ से लाऊंगा। और उस गांव में पानी का थोड़ा सा अकाल था, तो उसने अपनी मेहनत का थोड़ा थोड़ा पैसा को रोज बचाया, और अपने टाइम को निकाल के अपने ही खेत में एक कुएं को खोदना शुरू करा। वो अपनी जरूरतों से पैसे निकालता और उस कुएं में लगाता। उसे धीरे धीरे उसका वो कुआं खुद गया एक दिन, और एक बार गांव में अकाल पड़ गया, वो नदी सूख गई। लेकिन जो पहला किसान था, वो उसी नदी के भरोसे बैठा रहा, तो उसे उस कठिनाई का सामना करना पड़ा। लेकिन जो दूसरा किसान था, उसने अपना प्लान भी पहले से तैयार किया हुआ था, तो उसे उस कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक उसी प्रकार से हमें भी आज अपने खुद के कुएं को खोदने की जरूरत है, क्योंकि जब प्यास लगती है उससे पहले ही कुएं को खोद लेना चाहिए। यही था सर आज का टॉपिक, और सभी को धन्यवाद कि आप सभी